नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम पटियाला सलवार स्टिचिंग करना बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से, और इसी सलवार की कटिंग करना हम बताए थे पिछली वीडियो में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने कटिंग का भी पूरा ट्यूटोरियल हमने बताया हुआ है, और इस वीडियो में हम पूरा स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे पटियाला सलवार कैसे स्टिचिंग किया जाता है। टोटल हम आपको सिखाएंगे, और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको चुन्नट कैसे लगाना है, कैसे बेल्ट लगाना है, सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले हम बेल्ट में यहाँ से नेफा बनाएंगे, क्योंकि पहले तो यही काम है। तो आप हमारा डबल ये देख सकते हैं कपड़ा है, और इसमें नेफा लगाना बताएंगे। आपको डोरी कैसे डालना है वो भी बताएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने एक सिलाई चला लिया है, और एक सिलाई और हम यहाँ से चलाएंगे। डोरी चलाने के बाद से हमें कपड़े को ऐसे सीधा करके रखना है बीचों बीच में, और यहाँ से जो आगे का जो पार्ट है उसको हम लेंगे, और इस पे हमें जो हमने सिलाई चलाया हुआ है उस पार्ट को हमको अलग अलग कर देना है, और अलग अलग करके इस पे दोनों भागों पे सिलाई चला लेनी है। जैसे इस पे सिलाई चलाएंगे, वापस करके दूसरी तरफ निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हम कैसे सिलाई चला रहे हैं। आप ऐसे ही सिलाई चला के बहुत ही आसान तरीके से डोरी डालने का एक आसान तरीका है। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो आप कहाँ से डोरी डालते हैं आपको पता भी नहीं चलता है, और अच्छा भी लगता है देखने में। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ से सिलाई चलाया हुआ है, और इस तरह से सिलाई ऊपर से निकाल दिया है। तो दोनों साइड हमने सिलाई चला लिया है बहुत फिनिशिंग के साथ से। और ऊपर की तरफ से हमें यहाँ से मोड़ना है, क्योंकि हाफ इंच पहले मोड़ेंगे, फिर 1 इंच और मोड़ेंगे, यानी 1.5 इंच का यहाँ दबाव देंगे, और इस पर सिलाई चला लेना है। तो जब हमने कटिंग किया है उसमें हमने सारा कुछ बताया कितना आप कपड़ा कटिंग करेंगे तो आपका बेल्ट बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपने वीडियो कटिंग का नहीं देखा है तो इसी तरह से हमें राउंड में सिलाई चला लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमने पूरे राउंड में सिलाई चला लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और अब हमें डोरी कहाँ से डालनी है, कई लोगों को हम सिल के देते हैं, अगर कट नहीं करते हैं तो वापस आ जाता है। कहाँ से डोरी डालना है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो आप देख सकते हैं ये सिलाई है, थोड़ी सी कट लगाना पड़ता है। तो इसको हम कट लगा के बता देते हैं आपको कि यहाँ से डोरी डालने का यहाँ से हो जाता है ओपन। तो इसको कट कर लेते हैं पहले, क्योंकि कभी कभी हम भी सिल के देते हैं तो खोलना भूल जाते हैं, तो उनको पता नहीं चलता, तो वापस आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप डोरी डाल सकते हैं अंदर की तरफ से। अगर आप चाहें तो इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं, आपको जैसा समझ में आए आप उसके हिसाब से तैयार करिए। तो अब हम यहाँ से कली को अटैच करेंगे। तो ये हमारी बीच की कली है, जो कि बड़ी हमने थोड़ी सी कट किया हुआ है, क्योंकि हमें नीचे से बकरम लगा के मोड़ना भी है। तो ये बीच की कली और ये हमारी साइड की डबल कलियां हैं, तो इसको हमें इसमें अटैच करना है। तो हमने 2 कलियां ले लिया है, 2 कली को ले लिया। अब हमें कैसे अटैच करना है, एक कली को इस साइड और एक कली को इस साइड में, दोनों साइड में अटैच करेंगे कलियों को। तो हमारा जो कली का सीधा वाला भाग है उसी को अटैच करेंगे। तो सीधा वाले भाग को यहाँ पे रखेंगे, और इसी पे हमको सिलाई चला लेनी है। बिल्कुल बराबर करेंगे ऊपर से, और नीचे की तरफ से हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हम सिलाई चला लेना है। नीचे तक सिलाई चला लेना। जैसे हमने एक साइड में सिलाई चलाई है उसी तरह हमें दूसरे साइड में कली को अटैच कर लेना है। तो हम अटैच कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं इस साइड हमको कली अटैच कर लेना है। तो ये रही हमारी कली, इसको अटैच कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारा फाइनल लुक कैसा आएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने कली को अटैच कर लिया है और इसमें हमें चुन्नट लगाना है।
तो चुन्नट लगाने से पहले हमें दूसरी कली भी अटैच करना है, यानी दूसरे पाँव का भी कलियाँ अटैच करनी। ये तो सिर्फ एक पाँव का हो गया, और भी इसी तरह हमें दूसरे पाँव का भी तैयार करना होता है। तो हम दूसरे पाँव का भी तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा 2.5 मीटर कपड़े में पूरा बहुत ही अच्छे से इसमें चुन्नट बैठेगा। तो ये देख सकते हैं हमारा दूसरा कली भी हमने सिल के रेडी कर लिया है दूसरे पैर का। तो अब इसको एक दूसरे से कैसे अटैच करते हैं वो देखेंगे। तो ये आसन का जो हमारा बीच का आसन होता है उसको हम लेंगे और दोनों पार्ट को एक के ऊपर रखेंगे, और इसको सीधा अंदर की तरफ हमने किया है और उल्टा जो है हमारा ऊपर की तरफ है, यानी उल्टा की तरफ से हमें ऐसे सिलाई चला लेनी है। तो हमने डबल सिलाई चला के इसको फिक्स कर लिया है, और इसी तरह हमें दूसरे साइड भी डबल सिलाई चला के दूसरे साइड का भी फिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं दूसरे साइड का भी हमने सिलाई चला के फिक्स कर लिया। अभी हमें लगाना है इसमें चुन्नट। तो चुन्नट हमें दोनों साइड से लगाना पड़ता है, बहुत ही आसान होता है, मगर थोड़ा आपको जिनको नहीं आता है थोड़ा दिक्कत भी हो जाता है कभी कभी। तो देखिए आप एक चुन्नट इस साइड से लगेगा और दूसरा चुन्नट आगे की तरफ से वापस आता है। तो इसी तरह हमें सारे सलवार पे चुन्नटें डालनी होती हैं, एक के बाद एक चुन्नटें डालते जाएंगे और सिलाई तक चलाते जाएंगे। तो अभी पहले एक साइड का चलाते हैं सिलाई, उसके बाद से हम दूसरे साइड का भी चुन्नट लगाना आपको बताएंगे। तो पहले हम एक साइड का चुन्नट लगा के आपको दिखा देते हैं। इसी तरह आप दूसरे साइड का भी चुन्नट लगा लेंगे। तो देखिए अगर इसमें आप कितना कपड़ा दबाव देंगे तो आप 1 इंच का भी दे सकते हैं, 1.5 इंच का भी दे सकते हैं, 2 इंच का भी दे सकते हैं, क्योंकि ये आपके कमर के ऊपर है। आपका कमर अगर पतला है और कपड़ा ज़्यादा है तो आप इसमें 2 इंच का कपड़ा अगर दबाव में ला सकते हैं। अगर कपड़ा अगर आपका कम है और कमर ज़्यादा है तो आपका इसमें 1/2 इंच या 1 इंच का दबाव देना पड़ेगा। तो ये आपके कपड़े के ऊपर है, आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 1 इंच का ही चुन्नट लगाएंगे या 2 इंच का ही लगाएंगे, ये तो आपके ऊपर है। मगर कपड़ा जितना होगा उसके अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, क्योंकि बेल्ट हमारा कमर जितना है बेल्ट जितना है उसके अकॉर्डिंग सारा उसमें कपड़ा एडजस्ट करना पड़ता है कैसे भी करके। तो आप देख सकते हैं हम थोड़ा चौड़ा चौड़ा चुन्नट लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो कमर है यानी कि बेल्ट है वो कम है और कपड़ा हमारा ज़्यादा है। तो इसी के वजह से हम चुन्नटें ज़्यादा चौड़ी लगाएंगे, क्योंकि हमें इसी में कपड़े को पूरा एडजस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे चुन्नट लगा ले रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। और नहीं अगर मशीन पे अगर संभव नहीं है तो आप नीचे बैठ के पहले चुन्नट लगा लें सुई की सहायता से, फिर आप स्टिच करें। जो बिगिनर्स होती हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, वरना इसमें दिक्कत नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं हमने एक साइड का चुन्नट लगा लिया है, और इसमें थोड़ा भी ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा हमने पीछे की साइड से मैं छोड़ दिया है, क्योंकि हमें पीछे भी एक चुन्नट डालना होता है। वो कैसे डालना है, कहाँ डालना है, वो हम भी आगे आपको दिखाएंगे। तो अभी हम दूसरे साइड का चुन्नट डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सेम वैसे ही चुन्नट डालना है, एक से इधर से जैसे हमने डाला है उसी प्रकार से। आप देख सकते हैं दोनों का एक ही साइड हमने दोनों तरफ से चुन्नट डाल लिया है, और पीछे हमने चुन्नट नहीं डाला है। तो यहाँ आपका एक एक चुन्नट यहाँ पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम पीछे चुन्नट नहीं डालते हैं तो बैठने और उठने में थोड़ी दिक्कत होती है, टाइट पड़ता है। इसलिए यहाँ हमें पीछे एक एक चुन्नट डाल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा लूज रहता है तो अच्छा रहता है। तो यहाँ हम एक चुन्नट डालेंगे। तो इससे पहले ये रहा हमारा बेल्ट। बेल्ट के बीचों बीच एक कट लगाएंगे, क्योंकि आगे का जो पार्ट है जो सिलाई है वो तो पता चल जाता है, मगर पीछे का जो है वो नहीं पता चलता। तो इसलिए हम कट लगाएंगे, और जो हमारा फ्रंट का सिलाई है वो उसको लेंगे, और जो हमने चुन्नट लगाया हुआ है वो भी फ्रंट का ही रखेंगे दोनों।
और इसके ऊपर रखते हुए यानी सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए हमें इस पे सिलाई चलानी है, क्योंकि मतलब इसको दोनों को अब हमें अटैच करना है, बेल्ट और चुन्नट को दोनों को भी हमें अटैच कर लेना है। तो इसी तरह से पूरे कपड़े पे सिलाई चला लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये रहा कट हमारा, जो हमने कट लगाया था, और ये पीछे का जो भाग है वो है। तो हमने थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था, तो यही हमको पीछे का जो चुन्नट है वो लगाना है और इसको नाप लेना है, क्योंकि कट जो हमने कट लगाया वो भाग और पीछे की जो सिलाई है वो दोनों बिल्कुल मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे मिला के और फिर इस पर सिलाई चला लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी हमको पूरे राउंड में सिलना है। तो इसके लिए हम नाप ले लेंगे। नाप लेने के बाद से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है दूसरे साइड में, उसको भी चुन्नट लगा लेंगे। दूसरे साइड का चुन्नट हम यहाँ से लगा लेंगे। तो पीछे का चुन्नट हम इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि सिलाई जब हम करते हैं तो उसमें कितना दबाव कम पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है, तो इस यहाँ हम एक चुन्नट लगा देते हैं तो हमारा कपड़ा एडजस्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से हमने राउंड में सिलाई चला के बेल्ट को अटैच कर लिया है। तो यहाँ हमारा बेल्ट अटैच हो चुका है, आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। फ्रंट पार्ट है, ये हमारा आगे का भाग है और चुन्नट यहाँ कितना अच्छे तरीके से आया हुआ है और सुंदर भी लग रहा है। तो ये हमारा चुन्नट लग के रेडी हो चुका है और अभी हमें इसमें मोड़ी बनाना है। तो मोड़ी के लिए पहले हम यहाँ बिल्कुल अब देखो दिखा देते हैं, पहले सीधा है और कहीं से भी कपड़े की सिकुड़न नहीं आया। तो यहाँ अब हम मोड़ी बनाना आपको बताएंगे। तो मोड़ी के लिए हमने यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ, आप निशान देख सकते हैं। तो इसको मोड़ के और फिर से इसमें हम बकरम लगा के मोड़ के सिलाई चलाएंगे। आप चाहें तो अलग से भी, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप एक्स्ट्रा ना छोड़ के और फिर बाद में पट्टी लगा के भी मोड़ सकते हैं। तो यहाँ हम बकरम लगाएंगे। ये हमारा बकरम 1.5 इंच का है और आप चाहे और किसी को पसंद होता है, यानी जिनको जैसा पसंद होता है उसके अनुसार ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ हम चला लेंगे। आप 2 इंच का, 2.5 इंच का, 3 इंच का, 5 इंच का भी मोड़ी बना सकते हैं, यानी कि चौड़े में। अब इस पे हमें सिलाई चला लेनी है। अगर आप इसमें डिजाइन बनाना चाहते हैं तो डिजाइन भी बना सकते हैं। हमने नॉर्मली इसमें ज़्यादा हमने डिजाइन नहीं बनाया है, यानी कि बीच में सिलाई चला दिया है और राउंड करके फिर उसमें सिलाई चला लिया है, क्योंकि ये है हमारा यूनिफॉर्म यानी कि स्कूल ड्रेस है। तो इसलिए हमने इसमें ज़्यादा तामझाम का नहीं किया है, सिलाई चला लिया है। इसी तरह हम दूसरे मोड़ी को तैयार करेंगे और फिर से इसकी मोड़ी यानी कि पूरा फाइनल लुक देंगे। तो ये हम इसका फाइनल, यही हमारी सिलाई फाइनल होने वाली है। इसके बाद से हमको कुछ भी सिलाई नहीं चलानी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है